पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया था जब हमारे पास तीन साइड गिवन थे। कौन कौन से साइड? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। ये तीन साइड गिवन थे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला था। दो अगर गिवन था, एक मिसिंग था, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग उसको निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से आपको बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने होंगे। ठीक है, पहले क्या था कि साइड्स गिवन होती थी, हम निकालते थे। अब हमें साइड्स नहीं गिवन होगी, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पिछली बार केवल एक ट्रायंगल था, उसमें वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पे साइन थीटा यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें और अदर निकालने हैं। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। ठीक है, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि पिछले आपने क्वेश्चंस निकाले हैं इस तरीके के। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, जिसमें देखिए आपका साइन थीटा 4/5 है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला हम लोग का था, यानी साइन थीटा 4/5 को क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन को दोबारा लिख के साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 को देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दे रहा है, इसको इक्वल टू लगा के हम लोग साइन थीटा की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 आ रहा है, यानी पी की जगह पे 4 हो रहा है और एच की जगह 5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम 4 और 5 नहीं लेंगे, इसके साथ के जोड़ लेंगे, क्योंकि ये रेशियो में है और रेशियो से जब कोई वैल्यू हटती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आती है। तो देखिए पी 4K हो जाएगा और एच जो है आपका 5K हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हम लोगों ने कंपेयर करके हाइपोटेन्यूस 5K और परपेंडिकुलर 4K हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस मिल गया है और हमें परपेंडिकुलर मिल गया है। अब हम बेस निकालेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस में निकाले थे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस 5K है और परपेंडिकुलर 4K है। ठीक है, तो बेस निकालना है हमें। तो बेस के लिए जो फॉर्मूला हमारा था वो क्या था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना था फाइंड करने के लिए बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ बेस निकालने के लिए कैसे करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेस इक्वल टू √h² माइनस p², हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, h की वैल्यू 5K है तो 5K का स्क्वायर कर दिया, माइनस परपेंडिकुलर 4K है तो 4K का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब 5K का स्क्वायर करेंगे तो 25K स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4K का स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9K स्क्वायर। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी √9K स्क्वायर हो जाएगी, और जब ये रूट से बाहर आएगा तो 93 हो जाएगा, और k स्क्वायर में है तो ये सिर्फ k हो जाएगा, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 3K आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया b की वैल्यू, यानी तीनों साइड हमारी निकल गई। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग निकालते थे k नहीं होता था वहाँ पे, यहाँ पे k इंक्लूड हो जा रहा है क्योंकि रेशियो की बात है। ठीक है, अब देखिए अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जैसे हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4K p/h, p की वैल्यू आपके पास है 4K, h की वैल्यू 5K है, k कट गया 4/5, साइन थीटा ये तो गिवन था। दूसरे में देखिए 3K अपॉन 5K, यानी बेस हमारा 3K है और 5K हाइपो है, k कट गया तो 3/5 आ गया। ठीक है, तीसरे में भी रख लेते हैं, परपेंडिकुलर 4K है और बेस 3K है, रख दिया, k कट गया 4/3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी तीन और जो रेसिप्रोकल हैं वो भी हम फाइंड कर लेंगे। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबको निकालना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर tan a दिया हुआ है तो a थीटा से मतलब नहीं होता, ये एंगल की बात होती है। थीटा एंगल भी हो सकता है, a भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना कि अगर tan a है या tan थीटा है तो tan वाले से 5/12 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जिसमें b मिल जाएगा आपको, या h मिल जाएगा, या आपको p मिल जाएगा। अगर sec थीटा है तो sec वाले से कंपेयर करेंगे। इस तरीके से करके ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और दिखाना है।